गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए चलें आगे की तरफ पढ़ते हैं। किस तरीके से गुरुदेव ने पहले बताया कि अपनी वासनाओं को, अपनी कामनाओं को नित्य प्रति साफ करते रहना चाहिए। बर्तन में धूल लग जाती है तो हमें हमेशा सुबह शाम पोछा करना पड़ता है। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, गुरुदेव ने कहा, ऊपर की सत्ता में यहाँ से अधिक आनंद है। कोई भी पृथ्वी पर वहां से आना नहीं चाहता। ऊपर जल भी है, अग्नि है, वायु है, अन्न भी है। ऊपर 300 ग्रह हैं। एक ग्रह के लोग दूसरे ग्रह पर भी नहीं जाना चाहते। ऊपर की बिल्ली की ही आयु 350 वर्ष की है। बिल्ली यहाँ के बिल्ली के आकार से चौगुनी है। इस तरीके से उन्होंने एक एक विषय को बताया। आज गुरुदेव ऑफिस से हमारे साथ ही थे। इधर यज्ञ वाले कमरे में गुंजन कुछ पढ़ रही थी। दरवाजे पर को चिपका हुआ था। गुंजन ने कहा, 10:40 पर अचानक दरवाजा धीमे से धक्का देकर खुला। जैसे किसी ने बाहर से धक्का देके दरवाजा खोला और भीतर की ओर गया। यह सोचकर कि गुरुदेव होंगे, लेकिन उस समय यह कैसे आए? दौड़ करके देखा, कोई नहीं था। फिर नेहा से पूछा गया। नेहा आई। नेहा, ताऊ जी आए हैं क्या? नेहा ने कहा, ताऊ जी? बार बार कहा, हाँ ताऊ जी। इस पर जोर दे रही थी। और कोई इस तरीके से भिड़का हुआ दरवाजा धक्का दे सकता है? गुरुदेव ने पूछा गया। उन्होंने कहा, उस समय तो मैं तुम्हारे पापा के साथ ऑफिस में न था। और कह कर के बात टाल दिया गया, जबकि गुरुदेव उस समय आए जरूर होंगे। इस तरीके का खिलवाड़ वो अक्सर करते थे। इसके पश्चात 2 जनवरी आज प्रातः हम लोग गुरु स्थल पर पहुंचे, चरणामृत लिए। फिर गुरुदेव के साथ मैदान पे टहल रहे थे। मैदान में टहलते हुए उन्होंने भगवत चर्चा करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, साधना के साथ साथ हठ योग की भी क्रिया करते रहना चाहिए। साधना में आसन भी करें। अभी तो हम सब नहीं करा रहे हैं, परंतु यज्ञ की समाप्ति के पश्चात हम यह क्रिया आप सबसे कराएंगे। मेरे नहीं रहने पर तुम लोग खूब साधना करना। संत ज्ञानेश्वर भी हठ योग की क्रिया किया करते थे। निर्जीव पदार्थों में गति का आ जाना स्वाभाविक है। संत नामदेव थे तो नीच जाति के, दर्जी का काम करते थे। एक बार मंदिर में कीर्तन कर रहे थे। पुजारी ने कहा, तुम बाहर निकलो। वे मंदिर से निकलकर पिछवाड़े की तरफ जा कर के बैठ गए। कहते हैं, मंदिर का रुख ही उनकी तरफ मुड़ गया। गुरुदेव ने कहा, अपने मूत्रेंद्रियों को हमेशा सिकोड़ना चाहिए, यानी अश्वनी मुद्रा करके उसका संकोचन और विकोचन करते रहना चाहिए। मूलाधार जिन लोगों का जग जाता है, जिन्हें पूर्व जन्म की याद आ जाती है। कभी कभी घुटने के बल बैठ करके भी इस तरीके से क्रिया करते रहना चाहिए। सिर जमीन पर रख दें तो ऐसा भी होता है कि कभी कभार बहुतों को अपना पूर्व जन्म याद आ जाता है। यह क्रिया हमेशा किसी अच्छे के साथ करें, किसी अच्छे के सामने करें। मस्तिष्क पर किसी भी प्रकार की आघात ना लगे। इसके पश्चात 3 तारीख
3 तारीख सन 1993। गुरुदेव ने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत तरीके के सर्प को देखा है। एक सर्प जब कुंडली मार कर बैठ जाता था तो उसका सिर जीभ के ऊपर के हिस्से के बराबर था। फन काढ़ ले तो वह बहुत ही बड़ा लगता था। उन्होंने कहा, यदि सर्प दौड़ा रहा है तो बाएं तरफ मुड़ जाओ, तो सांप उतनी शीघ्रता से बाएं तरफ नहीं मुड़ पाएगा, उसकी पेशियां खराब हो जाती हैं। अतः शीघ्रता से बाएं नहीं मुड़ सकेगा और उसकी गति रुक जाएगी। आहिस्ते से यदि बाएं मुड़ोगे, झटका देकर फेंकेंगे तो सर्प बेकार हो जाता है। गुरुदेव ने कहा, जब कृष्ण पृथ्वी पर आए थे तो उस समय ब्रह्मांड के कई लोकों में वो आए। राम के साथ ऐसा नहीं था। कृष्ण जब पृथ्वी पर रहे तो उन्हें कोई नहीं जान सका। उन्होंने सभी को भुलाए रखा। एक साधारण लोक की तरह वो रहे। लोगों का ध्यान उनकी ओर ना जाए, इसके लिए उन्होंने कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा महाभारत रच डाले और कई लोग मारे गए। इसी तरह कुछ लीलाएं लगभग सभी लोगों लोक में हुई। ऐसे ही नगवा वाले महापुरुष थे। कहा वो तारा बुलाकर उससे बात करते थे। गंगा नदी को कहें, गंगा इधर मत आना। जब तक रहे तब तक महापुरुष वहां पर रहे। गंगा उस तरफ बाढ़ का पानी कभी नहीं आया। दूसरी तरफ वहां आने वाले व्यक्तियों का ध्यान हटाने के लिए वो ऐसा ऐसा कार्य करते थे कि उन लोगों को संशय होने लग जाए, जैसे सुबह 8 बजे तक सोते ही रहें, दिन भर खाना बनवाते रहें और सबको खिलाते रहें। गुरुदेव ने कहा, मैं तो जान चुका था कि परम पुरुष हैं, परम सत्ता से युक्त व महापुरुष हैं। आज अध्यात्म के नाम से बहुत से लोग खिलवाड़ करते हैं। जो कुछ नहीं जानते वो भी अध्यात्म के नाम पर दुकान सजा के बैठ जाते हैं। महात्मा बनकर लोगों को धोखा में डालते हैं। धन और संपत्ति या विलास के साधनों से युक्त होते हैं। वास्तव में जो संत है वो सामने आना ही नहीं चाहता, उसकी जानकारी हो ही नहीं पाती। प्राय यह देखने में आता है कि लोग बड़े ही सहज ढंग से कह देते हैं कि मैंने ब्रह्म का दर्शन कर लिया है। प्रथम यह है कि जो हो गया वह यह कहने आएगा कि वह सो गया है। जो वास्तव में ब्रह्मज्ञ है वह तो उसी में लीन हो गया। उसे कहाँ पता कि मैं क्या हूँ। परम सत्ता का जिसे भी स्पर्श हो गया वह उसके बारे में क्या बोलेगा। एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी में वाद विवाद राजा जनक के समक्ष हुआ था। गार्गी ने पूछा, प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा था, सूर्य से। यदि सूर्य ना हो, चंद्रमा से। यदि चंद्रमा ना हो तो तारों से। यदि तारे ना हो तो आत्मा से। और यदि आत्मा ना हो तो परम तत्व परमात्मा से। यदि परम सत्ता का बोध हमें कैसे होगा। ऋषि ने कहा, इसके आगे तुम कुछ नहीं पूछ सकती और तुम जानने की अधिकारी भी नहीं हो। तुम इसके काबिल भी नहीं हो। जब हम उस स्थिति में पहुंचे ही नहीं हैं तो अन्य को क्या बताएंगे। जब हम जानते ही नहीं कि परम सत्ता क्या है, ब्रह्म क्या है, तो हम एक दूसरे का जीवन की गति, सदगति की ओर कैसे व्याख्या कर सकते हैं। एक बार गुरुदेव ने अपने युगल किशोर जी की और अन्य 2 के साथ अरुणाचल पर्वत की चोटी की तरह उतर रहे थे। उन्हें नाद की ध्वनि मिलने लगी। उन्होंने कहा, मित्रों, मुझे नाद ध्वनि आ रही है।
लगता है किसी महापुरुष का आगमन है। देखते हैं सामने के एक टीले पर रमण महर्षि, जो सन 1950 में शरीर त्याग चुके हैं, सशरीर 30 वर्ष के बाद भी सामने बैठे हैं। हम लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, एक दो बातचीत की और फिर धीरे धीरे वह अंतर्ध्यान हो गए। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु गुरुदेव गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय 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 गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।